नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपने फैमिली के साथ खुश होगे और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होगे। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया सीखोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि जैसे ज़िंदगी का नाम है, लाइफ का नाम है चलते रहना, वैसे ही कुछ ना कुछ नया सीखना हमारी फितरत होनी चाहिए। फितरत का मतलब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। मैं भी अभी तक सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे सब कुछ आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं भी सीख ही रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपना जो हमने नवरात्रे किए हैं उसका लास्ट डे, और जिस दिन मैं मंदिर गई थी, जिस दिन मैंने फास्टिंग की थी 7th डे, उसका ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। हालांकि मैंने सारा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट ईयर सब कुछ शूट किया था, तो इस बार सोचा है कि आपके साथ कुछ और अलग किया जाए। ऐसा नहीं हर बार वही दिखाएं, वही खाना, वही सब कुछ दिखाएं, क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा खाने पीने की शौकीन नहीं हूँ और ना ही मैं ज़्यादा घूमने फिरने की शौकीन हूँ। तो बस जो डेली लाइफ में करते हैं वही आप सबके साथ शेयर करेंगे। मैं बिल्कुल किसी की देखा देखी नहीं करती, उसने ये करा तो मैं भी वो करूँगी, उसने ये बनाया तो मैं भी वो बनाऊँगी, उसने कुछ नया बनाया तो मैं भी नया बनाऊँगी। नया बनाना अच्छी बात है, लेकिन अपना घर, अपना बजट, ये सब देखने के बाद ही करना चाहिए। तो जो मेरी पॉकेट या मेरे हस्बैंड की पॉकेट अलाउ करती है मैं वही करती हूँ, क्योंकि सब कुछ देख कर चलना पड़ता है एक हाउसवाइफ को। तो मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, जैसा चल रहा है ठीक है। मैं किसी की देखा देखी नहीं करती हूँ, और आप सबसे भी हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना करूँगी कि आप भी अपना घर परिवार देखकर ही किया करो। किसी को देखकर उसके पास ये है तो मैं भी ये करूँ, उसके पास ये है तो मैं भी ये ले आऊँ, उसने ये पहना तो मैं भी ये पहनूं, ऐसा ना किया करो। मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरे छोटे से ब्लॉग आप सबको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए किस टाइप के ब्लॉग शेयर करूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ कुकिंग करूँ तो ठीक है, आपके लिए हम कुकिंग कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने गार्डन के वीडियो शेयर करूँ तो गार्डन के शेयर कर देंगे। वैसे मैंने नया चैनल बनाया है गार्डनिंग से जुड़ा हुआ, कविता जी का उपवन, आप वहां जाकर गार्डनिंग से जुड़े हुए सारे वीडियोस देख सकते हो। अगर हेयर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा सालों पुराना चैनल है सृष्टि के तिवारिया चैनल, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। वहां पर मैंने हेयर से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम अभी तक कवर की है। फिर भी अगर मुझे आप सबको लगता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप कॉमेंट करके बता सकते हो कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो लाना चाहिए, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको हेयर से जुड़ी हुई तो सृष्टि के तिवारिया चैनल पर जाकर देखिए, कुछ ना कुछ आपके मतलब का ज़रूर मिलेगा। और आप इस चैनल पर बता सकते हो कि क्या मैं आप सबके लिए स्टिचिंग के वीडियो लाऊं। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखा करो। ज़रा सा भी, इतू सा भी कुछ पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। दोस्तों आज है 7th व्रत, नवरात्रे का 7 डे है। मैंने पूजा पाठ कर ली है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। रोज सोचती रह जाती हूँ मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, नहीं जा पाती हूँ, तो आज जा रही हूँ मॉर्निंग में ही। तो चलिए मंदिर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हमारी दुर्गा माता का जो मंदिर है वहाँ लेके चलती हूँ आपको। तो चलिए, मैंने प्रसाद जो है वो टोकरी जो है बनवा ली थी, उसके बाद मैं मंदिर में गई हूँ। तो यहाँ देखिए हर्ष जो है कहीं कहीं पर शूट कर रहा था और कहीं कहीं पर बंद करके खड़ा हो जा रहा था कैमरे को। तो सभी जगह के दर्शन करने के बाद फिर मैंने ही उससे कैमरा लिया कि लाओ मुझे ही दो, मैं ही दर्शन करती हूँ, मैं ही शूट करती हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा मंदिर सजा रखा था सभी ने। तो सभी देवी देवताओं की यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। ये मंदिर जो है मेरे घर के पास ही है, लेकिन मैं इस मंदिर में बहुत कम जा पाती हूँ, बस सोचती रह जाती हूँ मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो देवी देवता को मानते नहीं हैं, उनकी वजह से मैं भी नहीं जा पाती हूँ। मुझे ये लगता है कि पता नहीं उनको बुरा लगेगा। दुर्गा माँ मुझे माफ़ करना, जब भी टाइम लगेगा मैं ज़रूर जाऊँगी। आप सब भी ज़रूर जाया करो, मन को बड़ी शांति सी मिलती है। तो चलिए आप सब दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ करने के बाद मैंने परिक्रमा भी कर ली थी, दर्शन भी कर लिए थे अच्छे से, प्रसाद भी ले लिया था, पंडित जी का आशीर्वाद भी ले लिया था और सब कुछ शूट कर लिया था। उसके बाद छोटी छोटी क्लिप भी शूट की थी मैंने, पूरा तो नहीं किया था। तो आप हमारा मंदिर देख लो, कैसा लग रहा है आपको हमारे घर के पास वाला मंदिर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप भी अपने घर के आसपास वाले मंदिर में जाते हो या नहीं जाते हो ये भी बताना। तो देखो हमारा मंदिर बहुत अच्छी तरीके से सजा रखा था। दोस्तों अब मैं मंदिर से आ गई हूँ और टिक्का देख लो पंडित जी ने कितना बड़ा लगा दिया, और मैंने जो टोकरी है प्रसाद की वो चढ़ाई थी, तो पंडित जी ने उसके बदले मुझे प्रसाद दिया और एक ये नारियल दिया है। प्रसाद तो मैंने वहीं बांट दिया, क्योंकि
जब मैं पैसे दे रही थी, पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद एक अंकल आए तो फिर मैंने उन्हीं को दे दिया प्रसाद में कि वो खाली जाएंगे, तो प्रसाद मैंने उन्हें दे दिया। नारियल जो है वो मैं घर ले आई हूँ। अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अपने घर का जो होता है काम धंधा सब वो करते हैं। तो अब हो गई है शाम। दोपहर का जो काम था वो सब मैंने कर लिया है। यहाँ पर प्रसाद भी जो है वो मैंने बना लिया था। लास्ट में मैं पूरियाँ बना रही थी तो सृष्टि को बोला कि चलो एक छोटी सी क्लिपिंग जो है वो शूट कर लो। और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना अभी बनाना बाकी था। लगभग 7:30 या 7:45 हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पूजा जो है वो की और उसके बाद दुर्गा माँ को भोग वगैरह जो है वो सब लगाया। तो मैं कम से कम 2 आरती पढ़ती हूँ सुबह शाम। जब मैं पूजा करती हूँ तो कम से कम 2 आरती पढ़ती हूँ और जो मंत्र होते हैं वो पढ़ने के बाद उसके बाद में भोग लगाती हूँ। तो ये सारा काम करने में मुझे लगभग आधा घंटा तो लगता ही है। तो ये देखिए इस तरह से। आप कैसे पूजा करते हो आप भी वो बताना, और आप क्या क्या प्रसाद बनाते हो वो बताना। मैं तो सिंपल सा बनाती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आप सबके साथ शो किया था कि मैं कौन से प्रसाद बनाती हूँ। और यहाँ पर ये दुर्गा माता का छत्र जो है ये मैंने खुद ही DIY किया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि दिया जलाने की वजह से ना मेरा छत्र थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं नया बनाऊँगी फिर से। तो आज के ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए अब मैं पूजा पाठ करने के बाद जो है एक छोटी सी क्लिप शूट कर रही हूँ। रील जिसे बोलते हैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझसे ये सब हो नहीं पाता है क्योंकि फ़ोन को खड़ा करना पड़ता है सीधा, और मैं फ़ोन हमेशा हाथ में ही पकड़ती हूँ। अब ये देखिए अष्टमी के सुबह का दिन है। ये जिस दिन हम अष्टमी कर रहे थे उस दिन की सुबह की दोस्तों है ये। आज है अष्टमी और हम सब तैयार हो गए हैं। घर का सारा काम जो है वो हो चुका है। और अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। 8:30 के करीब ही हुए हैं अभी। सृष्टि जो है वो रेडी हो रही है। ये देखिए दोस्तों लगभग 8:30 होने ही वाले हैं और काम जो है सारा हो चुका है। प्रसाद मैंने बना लिया है और अब चलते हैं पूजा करने। यहाँ पर भी मैंने सब कुछ लाकर रख लिया है, आप देख सकते हो। तो जल्दी से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी कंजिका वगैरह को भी प्रसाद जिमाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने, सुबह 8:30 के बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से कर लूँ क्योंकि उसके बाद फिर कंजिकाएँ जो हैं लड़कियां जो है वो नहीं मिलती हैं और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी किया। और यहाँ देखिए उसके बाद मैं पूजा में लग गई थी। सबने आरती की, सबने पूजा की, सबने दुर्गा माँ से प्रार्थना की और उसके बाद सब अपना अपने काम में लग गए। यहाँ पर सृष्टि को देखिए वो भी जल्दी पूजा कर रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स जो हैं वो सब उसे आवाज़ लगा रही थी। हालांकि मैंने कहीं नहीं भेजा कि नहीं कहीं नहीं जाना है, घर पे ही रहो। हर्ष बदमाशी कर रहा था पूजा करने में, लेकिन फिर भी चलो क्योंकि वो भी अपने पापा जैसे ही है, उसको भी देवी देवता में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है। तो फिर भी मैंने बोला कि कुछ नहीं, साल में 2 बार तो कम से कम मेरे साथ खड़े हो जाए करो पूजा करने के लिए। रोज़ तो नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन जब नवरात्रे आते हैं जब तो पूजा कर ही सकते हो। तो इसी तरह से जो अष्टमी का प्रोग्राम था हमारा वो सब हुआ। सुबह फटाक से मैंने पूजा की और उसके बाद फिर कंजिका को ढूंढने चले गए थे हस्बैंड। मैंने बोला कि चले जाओ, मैं अपना आरती वगैरह पढ़ लेती हूँ, जब तक तुम कंजिकाएँ ले आना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 आरती पढ़ी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं हमेशा 2 आरती पढ़ती हूँ और उसके बाद जो मंत्र वगैरह है वो सब बोलती हूँ। तो मैं अपना आरती में मग्न होकर लगी हुई थी अपनी पूजा पाठ करने। तो यहाँ देखिए दोस्तों मैंने जो आरती है अपना वो खुद ही गा रही थी बुक में से देखकर, और मैं अपनी आरती गाए जा रही थी और अपनी पूजा कर रही थी। हर्ष जो है वो कैमरा लेकर साइड में खड़ा था, वहाँ से शूट कर रहा था। मैंने बोला था थोड़ा सा पार्ट शूट कर लो क्योंकि व्लॉग में थोड़ा सा पार्ट तो डालना ही है पूजा का। तो मेरा मंदिर, मेरी आरती और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी। और जी हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल गई, ये जो जमे होते हैं ये फर्स्ट बार इतने अच्छे ग्रोथ वाले हुए हैं। नहीं तो मेरे हर साल छोटे छोटे से होते हैं और उसके बाद चूहे वगैरह आकर इनको खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं सारा। इसीलिए इस बार मैंने सोचा था कि मैं मंदिर थोड़ा हाइट पे बनाऊंगी, ऊपर की तरफ बनाऊंगी ताकि चूहे वगैरह आकर इसको ख़राब ना करें, जिसकी वजह से इस बर्तन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और बहुत अच्छी तरीके से सारे सीड जितने भी मैंने डाले थे वो सारे के सारे ग्रो हो गए। तो मंदिर देख लो पास से, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो देखिए दोस्तों आरती वगैरह का जो काम था वो सब कुछ हो गया था, पूजा मैंने कर ली थी। अब कंजिकाएं भी आ गई थी तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। दुर्गा माता की शाबाश। देखो तो देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चे आ गए थे, उसमें कुछ लड़कियां भी थी कुछ लड़के भी थे। चलो जो आ गए ठीक है। तो कंजिका करने के बाद फिर जो अष्टमी का प्रोग्राम था वो सारा पूरा हो गया। फिर हमने भी अब सब अपने सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर वही जो प्रसाद था वही हम सब ने भी खाया।
तो होप करती हूँ आज का छोटा सा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।